साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की तबीयत अब तक संभल नहीं सकी है, मगर बीमारी का पता चल गया है और इलाज शुरू कर दिया गया है। मगर आज फिर दावा किया गया कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स 6000 तक गिर गए हैं और साथ ही हुकूमत का दावा है कि नवाज शरीफ की ट्रीटमेंट शुरू कर दी गई है। आइंदा 2 दिनों में नवाज शरीफ की तबीयत में बेहतरी आ जाएगी। गुज़िश्ता रात मरियम नवाज की सर्विसेज अस्पताल में नवाज शरीफ से मुलाकात भी कराई गई, जिसके बाद मरियम नवाज को सुबह 5 बजे दोबारा कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया। अब एक बार फिर से मरियम नवाज को अस्पताल लाने पर गौर हो रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से राब्ता हुआ है। गवर्नर पंजाब ने कहा है कि वज़ीर आज़म ने मरियम नवाज को वालिद के साथ अस्पताल में रखने की हिदायत की है और कहा है कि मरियम नवाज को अस्पताल में मुंतकिल करने के लिए कानूनी तकाजे पूरे किए जाएं। नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक पंजाब की वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद ने आज मीडिया से बात की और कहा कि सुबह से नवाज शरीफ का इलाज शुरू कर दिया गया है और ये इलाज साबिक वज़ीर आज़म की मर्जी से हो रहा है। कल परसों तक नवाज शरीफ की सेहत बेहतर हो जाएगी। सुबह से नवाज शरीफ साहब की ट्रीटमेंट शुरू हो गई है। उनको सारी चीज़ बाकायदा ताहिर शमसी ने एक्सप्लेन की, उनको बताया और उनका कंसेंट लिया और उनसे पूछा कि जी हमने आपका इस तरह ट्रीटमेंट करना है और उन्होंने इस ट्रीटमेंट पे एग्री किया, जिसमें सबसे पहले उनको स्टीरॉइड्स दिए गए। जब ये डोज मुकम्मल हो जाएगी तो उसके बाद प्लेटलेट्स भी दिए जाएंगे। मकसद ये इम्यूनोग्लोबुलिन देने का मकसद ये है कि वो जो एंटीबॉडीज़ उनकी बॉडी में अपने प्लेटलेट्स के ख़िलाफ़ काम कर रही हैं उनको सप्रेस कर दिया जाए, ताकि जब हम मज़ीद प्लेटलेट्स दें तो फिर उनकी वो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो उनको डिस्ट्रॉय ना करें। वरना हम प्लेटलेट्स दे रहे हैं और क्योंकि एंटीबॉडीज़ वहाँ मौजूद हैं वो मुसलसल उनकी वो प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय करी जा रही थी। जो असल नताइज सामने आने शुरू होंगे वो इंशाल्लाह कल और परसों में हम देखना शुरू हो जाएंगे इम्प्रूवमेंट। साथ ही आज वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से भी नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से ट्वीट सामने आया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया कि सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, नवाज शरीफ की सेहत के लिए दिल से दुआ गो हूँ। मैंने तमाम मुतालिका इदारों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की हर मुमकिन फराहमी की हिदायत कर दी है। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी तर्जुमानों को नवाज शरीफ की सेहत पर बयानात देने से रोक दिया है। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान में बेहतरीन तिब्बी सहूलियात दी जाएंगी, उनकी बीमारी का पाकिस्तान में इलाज मौजूद है। वज़ीर आज़म ने कहा कि नवाज शरीफ से मुताल्लिक अदालत जो फैसला करेगी उसे तस्लीम करेंगे। नवाज शरीफ की तबीयत आज भी संभल नहीं सकी है। आज अस्पताल में क्या सूरत हाल रही, इस हवाले से हम बात करेंगे जियो न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी से। रईस अंसारी साहब बहुत शुक्रिया। रईस अंसारी साहब, इस वक्त क्या सूरत हाल है? देखिए, इस वक्त जो मेन सूरत हाल है, जो नवाज शरीफ की जो कंडीशन है वो बदस्तूर तशवीशनाक है। अगर किसी भी मरीज़ का प्लेटलेट्स काउंट जो है बेशक 10,000 हो, 15,000 हो, 20,000 हो, 25,000 भी हो तो तशवीशनाक है। लेकिन जो इस वक्त बोर्ड के सरबराह हैं प्रोफेसर महमूद अयाज़, मेरी उनसे अभी 10 मिनट पहले बात हुई आने से, तो कल रात उनके 13,000 प्लेटलेट्स काउंट था, लेकिन इस वक्त उनका फिर प्लेटलेट्स जो गिरे हैं 6,000 पे चले गए हैं। मेरी अभी अभी एक और आपको अभी एक न्यूज़ आई है कि जो पहले मेडिकल बोर्ड था महमूद अयाज़ की सरबराही में 6 रुकनी था, उसको 10 रुकनी कर दिया गया है और अभी ये नोटिफिकेशन जारी किया गया और उसमें जो शरीफ सिटी मेडिकल कम्प्लेक्स जो नवाज शरीफ के ज़ाती मौलिज हैं डॉक्टर अदनान को भी शामिल कर लिया गया है और हदायत की गई है कि ये बोर्ड रोज़ाना की बुनियाद पर बैठेगा और उसके इलाज के लिए जो जी तरीक़ाकार है, जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करेगा। इस वक्त जो है उसके जो इलाज जारी है नवाज शरीफ का, नवाज शरीफ को जो भी यास्मीन राशिद साहब ने बताया उनको वो इंजेक्शन दिया गया है। मेरी अभी महमूद अयाज़ साहब जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी प्लेटलेट्स काउंट हमने नहीं लगाने, अभी जो हमने उनको इंजेक्ट किया है ये जो एंटीबॉडीज़ पैदा हुई उसको ख़त्म करने के लिए, उसके लिए हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। हम कल तक इंतज़ार करेंगे, उसके देखेंगे कि और कम हुआ या जो वाइटल साइंस है नवाज शरीफ के, यानी जो फिज़िकल कंडीशन है, अगर वो सही रही तो ज़रूरत नहीं, अगर ज़रा हमने महसूस की कि सही नहीं तो फिर हम सुबह उनको प्लेटलेट्स काउंट लगाएंगे। लेकिन वो बार बार ये होप दे रहे थे कि हमें उम्मीद है कि जो हमने इलाज शुरू किया है वो आइंदा 2 से 3 रोज़ में बेहतरी होगी। और जो कराची से डॉक्टर लाए गए हैं डॉक्टर ताहिर शमसी, उन्होंने वज़ीर आला पंजाब को जब ब्रीफिंग दी उन्होंने भी वहाँ ये होप दिलाई कि जो हमने इलाज शुरू किया है हमें इब्तदाई तौर पे जो तशख़ीस हुई है कि एंटीबायोटिक्स पैदा होने से ये प्लेटलेट्स टूटे हैं और जो स्प्लीन है जिसमें तिल्ली है, वो जो तिल्ली है वो जो बन रहे हैं प्लेटलेट उसको तोड़ रही है, जो उसका काम है उससे ज़्यादा डिसऑर्डर हो गया, उसकी वजह से नहीं कर रही। इस वक्त इलाज जारी है, लेकिन जो उनकी ख़ानदान है और जो लोग हैं उनमें तशवीश है कि इस वक्त जो प्लेटलेट्स काउंट है वो फिर 6,000 हो गए हैं। लेकिन जो डॉक्टर महमूद अयाज़
वो उनको जो बात कर रहे थे वो कह रहे थे घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम उनको बदस्तूर पूरे मॉनिटर कर रहे हैं। वो इस वक्त भी हॉस्पिटल में मौजूद हैं और अब उन्होंने कहा है कि जो 10 रुकनी बोर्ड बना है इसमें और डॉक्टर शामिल किए गए हैं और मज़ीद भी जो भी डॉक्टर की ज़रूरत होगी, जहाँ से भी ज़रूरत होगी, हमें गवर्नमेंट ने इजाज़त दी है और उसके लिए प्लेन भी दे दिया है। हम जहाँ से ज़रूरत होगी हम उसको लेकर आए हैं। और इस वक्त जो दूसरी आपको बात बताते चलें कि मरीम नवाज़ को दोबारा लाने की तैयारी की जा रही है। हमें पता चला कि आज उनकी फिर तबीयत ख़राब हुई थी जेल में और चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी को हदायत जारी कर दी गई हैं और उनको कहा गया कि जो कानूनी तकाज़े हैं उसको पूरे करके लाया जाए। और जहाँ तक मेरा ख्याल है अब उनको उस वक्त तक हॉस्पिटल रखा जाएगा जब तक नवाज़ शरीफ हॉस्पिटल के अंदर रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अंसारी साहब बता रहे थे कि अब वज़ीर आज़म की ये भी हिदायत है कि मरीम नवाज़ साथ रहेंगी नवाज़ शरीफ के और इलाज के हवाले से भी हिदायत की गई हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं जहाँ ये तमाम वाक़यात हो रहे हैं। गरीब के इंसाफ के हवाले से साहिवाल का वाक़या सामने आया, शरीफ ख़ानदान के हवाले से जो मामला सामने आ रहे हैं और दूसरे सियासी रहनुमाओं के हवाले से, वहाँ परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से भी आज एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई। हुकूमत ने अपनी ही प्रोसिक्यूशन टीम अचानक तहलील कर दी और प्रोसिक्यूशन टीम को बताया भी नहीं जबकि केस हतमी मराइल में जा रहा था। क्या हुआ, बात करेंगे प्रोसिक्यूशन टीम से एक ब्रेक के बाद।